नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी समस्या बच्चों के मन में ये चल रही है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। सबसे अहम सवाल ये है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। उसके बाद जो टीआरई 3 का रिजल्ट फंसा हुआ है वो रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद यह है कि डोमिसाइल नीति जो है क्या टीआरई 4 में लागू होगी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्या होगा। तो ये सारे जो सवाल हैं, उसके बाद रोस्टर जो है, रोस्टर का सवाल है वो क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये बहुत सारे जो है सवाल, इसका सवालों का हम सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन इसी वजह से अभी फंसा हुआ है कि जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तब तक नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि टीआरई 3 का जो रोस्टर है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जो कि 9th 11 12 का है। तो आपको बता दें कि जीएडी के द्वारा अभी तक रोस्टर जो है वो क्लियर 9 10th का और 11 12 का नहीं हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि ये 25 या 26 तारीख को इसका रोस्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि मैक्सिमम 10 दिनों का आप समय ले लीजिए। मैक्सिमम 10 दिनों तक के बाद में रिजल्ट जारी होगा, यानी कि 5 या 6 तारीख तक, 5 या 6 दिसंबर तक आपका टीआरई 3 का बचा हुआ जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगी कि जितने भी चारों तरफ से सीटों का जायजा है उसको मंगाया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या होगा, आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में है जो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या डोमिसाइल नीति जो है, ये डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो इस पे जानकारी ऐसी प्राप्त होती है, सूचना ऐसी मिली हुई है कि सरकार जो है इस पे बातचीत कर रही है और इस तरह की मंशा है सरकार की कि अगर 1 लाख से ऊपर का सीट होता है और 1 लाख से ऊपर सीट दे दी जाती है तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, उसको नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, उसको भरने की कोशिश की जाएगी। और जब जो अगर 1 लाख से नीचे सीट रहेगा तो उसमें डोमिसाइल नीति सोची जाएगी। अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो सबसे पहले ये क्लियर होगा कि कितना परसेंट बाहर के बच्चों को दिया जाएगा, कि बाहर के बच्चों के लिए कितना सीटें सुरक्षित की जाएगी, उसके अनुसार डोमिसाइल नीति पर बातचीत किया जाएगा। अब एक और सवाल आ रहा है कि क्या अपीयरिंग को मौका मिलेगा। तो अभी तक अपीयरिंग के लिए कोई किसी भी प्रकार की जो है सरकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है, इसके लिए कोई चर्चा का विषय नहीं है कि आपके लिए अपीयरिंग को मौका दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है रिजल्ट्स हैं वो जब तक क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि अपीयरिंग का एग्ज़ाम होगा भी तो आपको जून जुलाई तक होगा। और अगर पहले ही नोटिफिकेशन दे देती है सरकार जनवरी या फरवरी में तो कम चांसेस हैं। अगर इसको डिले करके आगे तक ले जाती है तो उसके लिए अपीयरिंग को मौका मिलने का चांस हो सकता है। तो जितने भी भाई मेरे टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ था, और जितने भी टीआरई 3 का जो रिजल्ट फंसा हुआ है उनके लिए भी ये क्लियर हो गया। तो अपनी तैयारी को मस्त कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 में जो है बढ़ने वाला है कंपटीशन। क्योंकि उसमें डीएलएड के जो लड़के जो कंपटीशन निकाल करके जो एग्ज़ाम दिए थे और उन्होंने जो डीएलएड किया वो सारे बच्चे आपके फर्स्ट वाले हैं और ये सारे जुटने वाले हैं। तो आप सभी लग जाइए, अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। और जो भाई अब तक सीटेट अभी तक क्लियर नहीं किए हैं तो सीटेट भी कर लीजिए। अभी चांसेस है कि जनवरी वाला सीटेट के बाद ही हो सकता है नोटिफिकेशन हो, थोड़ा सा डिले हो सकता है। सरकार सोचेगी कि 1-2 लाख और भी अभ्यर्थी जो हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि सीट पूरी तरह से भर नहीं रही है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है वो तो लागू हुआ नहीं है, क्योंकि ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इसलिए नहीं लागू हो रहा है कि सरकार जो है उसको क्लियर ही नहीं कर पा रही है। और जो ऊपर वाले हैं उसमें ज्वाइनिंग हो जा रहा है, नीचे वाले जो क्लास के हैं उनको क्या हुआ जा रहा है कि उनको सीट खाली चला जा रहा है। तो इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए अपडेट के लिए और ऐसे ही मिलते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।